बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाइपर लर्न के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन कराम, घर अपने मकीनों के हवाले से पहचाने जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि घर अपने मालिकान या मकीनों के नाम से बदनाम या नेक नाम मशहूर हो जाते हैं। गद्दार महल भी वो बदकिस्मत और बदनाम ज़माना घर था जिसकी गुलाम गर्दिशों में वो गद्दार फिरा करता था, जिसकी गद्दारी रहती दुनिया तक ज़रबल मिसल बन गई है। ये घर या महल भारतीय रियासत वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में खंडरात की शक्ल में मौजूद है। जो भी शख्स इस महल के पास से गुजरता है इस महल पर लानत व मलामत करता है, इस पर थूकता है और कुछ लोग तो जज्बात में आकर अपनी चप्पल उठाकर इसे पीटना शुरू कर देते हैं। इस महल का नाम है नमक हराम ड्योढ़ी। इसका ये नाम हमने नहीं रखा, मगर अपने मालिक के हिस्से में आने वाली बदनामी और रसवाई भी इस महल के हिस्से में आई। इस महल के दरो दीवार से टपकती इबरत और वीरानी इसके मालिक की नमक हरामी और गद्दारी के किस्से सुनाती है। आज से तकरीबन 3 सदियां कबल नमक हरामी से मंसूब यह खंडरात एक शानदार महल हुआ करते थे जिसका मालिक था मीर जाफर बहादुर। ये शख्स किसी अमीर तरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ ना रखता था, बल्कि ये एक गरीब और मफलूकल हाल शख्स था। उन दिनों मुग़ल हुकूमत की कमज़ोरी के सबब हिंदुस्तान के कई सूबे खुद मुख्तार हो चुके थे, जिनमें से एक बंगाल भी था। इसका शुमार हिंदुस्तान के दौलतमंद तरीन इलाकों में हुआ करता था। उन दिनों बंगाल के नवाब अली वर्दी खान थे। मीर जाफ़र ने इन्हीं के दौर में बंगाली फ़ौज में एक छोटी सी मुलाजमत हासिल की और अपने शातिर दिमाग की बदौलत तरक्की करते करते सिपा सलार के ओहदे तक जा पहुंचा। मीर जाफ़र को नवाब अली वर्दी का इस कदर एतमाद हासिल था कि नवाब ने मीर जाफ़र के साथ अपनी भतीजी की शादी कर दी। लेकिन इस नमक हराम गद्दार शख्स में दौलत की हवस इस हद तक बढ़ी हुई थी कि इसने राजमहल के फौजदार अताउल्लाह से मिलकर अपने ही मोहसिन नवाब अली वर्दी के कत्ल और तख्ते बंगाल पर कब्जे का मंसूबा बनाया। खुशकिस्मती से इसका ये मंसूबा कामयाब न हो सका और इस साजिश की इत्तला नवाब अली वर्दी खान तक पहुंच गई। लेकिन किस्मत ने नवाब अली वर्दी खान को इतना मौका ही ना दिया कि वो मीर जाफ़र से हिसाब किताब करते। 1756 ईस्वी नवाब अली वर्दी खान के इंतकाल के बाद इनके नवासे नवाब सिराजुद्दौला को सिर्फ 23 साल की उम्र में बंगाल का हुक्मरान बना दिया। हालांकि नवाब सिराजुद्दौला इंतहाई नरम दिल, आवाम दोस्त और मजहबी किस्म के इंसान थे, इसके बावजूद इनका नवाब बनना मीर जाफ़र को एक आंख न बाता। वो पहले दिन से ही नवाब का तख्ता उल्टने का मंसूबा बनाता रहा। उन दिनों अंग्रेज़ तजारत की आड़ में हिंदुस्तान में खुफिया तौर पर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। उन्होंने नवाब की तरफ से मिलने वाली मुराद का गलत इस्तेमाल करते हुए फोर्ट विलियम नामी किले की पुख्ता दीवारें तामीर कर दी। टैक्स और कस्टम ड्यूटी चोरी करना अंग्रेज़ों का मामूल था। इसके बावजूद अंग्रेज़ रियासती मुजरमों और गद्दारों को पनाह देने लगे। नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों की इन हरकतों पर शदीद तरीन एतराज़ था, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने तमाम मुआहदों को बलाए ताक रखते हुए कलकत्ता में अपनी फ़ौज की तादाद बढ़ानी शुरू की तो नवाब सिराजुद्दौला ने मुतअद्दिद अंग्रेज़ों को गिरफ़्तार कर लिया। ये तमाम वाक़यात अंग्रेज़ों और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान जंग का सबब बने। इस जंग को तारीख़ जंग प्लासी के नाम से याद करती है। इसे दुनिया की अजीब व गरीब जंग भी कहा जाता है, जहाँ एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 फ़ौज थी तो दूसरी तरफ मुकाबला अंग्रेज़ी अफसर रॉबर्ट की टुकड़ी फ़ौज के साथ था जिसकी तादाद 3,000 थी। इस छोटी सी टुकड़ी फ़ौज में भी 2100 फ़ौजियों का ताल्लुक मुकामी हिंदुस्तान के बाशिंदों का था। इसके साथ साथ नवाब सिराजुद्दौला के पास 53 तोपें भी मौजूद थीं जिनका अंग्रेज़ों के पास कोई जवाब न था। इस तमाम तर सरोसामान के बावजूद नवाब सिराजुद्दौला ये जंग हार गए। रियासत बंगाल को अगले 200 सालों के लिए अंग्रेज़ों की गुलामी में झोंक दिया। यही नहीं बल्कि बंगाल की फतह ने अंग्रेज़ों के लिए तमाम हिंदुस्तान पर कब्ज़े के दरवाजे खोल दिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसका जवाब है मीर जाफ़र खान बहादुर। जी हाँ दोस्तों,
यही वो गद्दार वतन था जिसने अपने ज़ाती मफाद की खातिर पूरे हिंदुस्तान को जंजीरों में जकड़कर अंग्रेज़ों की गुलामी के कुएं में सदियों तक के लिए धकेल दिया। जंग प्लासी से कबल अंग्रेज़ ये जानते थे कि नवाब सिराजुद्दौला की फ़ौज को शिकस्त देना इनके लिए नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने नवाब के मुखालिफ रिश्तेदारों और आला ओहदेदारों से साज़बाज की। इनमें सबसे नुमाया मीर जाफ़र था, जो बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला के बाद सबसे ज़्यादा बाइख्तियार आदमी था और बंगाल की फ़ौज का कमांडर इन चीफ भी था। तख्त के लालच में ये शख्स अपनी ज़ेर कमांड फ़ौज लेकर अंग्रेज़ों के साथ जा मिला और नवाब सिराजुद्दौला की यकीनी फतह शिकस्त में तब्दील हो गई। जंग शुरू होने से कबल कुछ वफादार अमायदीन सल्तनत ने नवाब को मीर जाफ़र के इरादों से बाखबर करने की कोशिश की, जिस पर नवाब सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र के कदमों में अपनी पगड़ी रखते हुए कहा कि मामा, ये पगड़ी आपने ही पहनाई थी, अब इसकी इज्जत रखना भी आपका फ़र्ज़ है। जिसके जवाब में मीर जाफ़र ने कुरान पाक पर हाथ रखकर ये कसम खाई कि वो कभी नवाब को धोखा नहीं देगा, लेकिन इस नमक हराम ने कुरान पाक की इस कसम का पास भी न रखा। जंग प्लासी में पसपाई के बाद नवाब सिराजुद्दौला अपनी बीवी और बेटी के हमरा पटना शहर की एक खानकाह में भेस बदल कर रोपोश हो गए, लेकिन मीर जाफ़र के ही सिपाहियों ने इन्हें ढूंढ निकाला। बादशाह मीर जाफ़र के बेटे मीर मीरा के हुक्म पर नवाब सिराजुद्दौला को फांसी दे दी गई। शहीद करने के बाद इनकी लाश की बुरी तरह तौहीन की गई और फिर इस गद्दार मीर जाफ़र ने नवाब की इस मसख शुदा लाश को हाथी पर रखकर मुर्शिदाबाद शहर में घुमाया और अपने नए नवाब होने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन दोस्तों, मीर जाफ़र का खुद मुख्तार नवाब बनने का ख्वाब कभी पूरा ना हो सका, क्योंकि इस फतह के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का तमाम ख़जाना और हीरे जवाहरात लूट लिए, जबकि मीर जाफ़र को सिर्फ एक कठपुतली हुक्मरान की हैसियत नसीब हुई, जिससे तंग आकर मीर जाफ़र ने डच बाशिंदों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की। जवाब में अंग्रेज़ों ने चंदसूरा के मुकाम पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त दी और मीर जाफ़र को भी फारग कर दिया। इसके बाद नवाब की कुर्सी पर मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बैठा दिया गया। जल्द ही वो भी अंग्रेज़ों के मुतालबात और बेजा मुदाखलत से तंग आ गया और नवाबी दोबारा मीर जाफ़र को मिल गई। लेकिन जब तक ये गद्दार जिंदा रहा, अंग्रेज़ों की ठोकरें और तलवे चाटता रहा। आज ये शख्स गद्दारी की अलामत माना जाता है। इसकी नस्लें दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद हैं, इस शख्स के नाम से दूर भागती हैं। मीर जाफ़र के नाम को एक गाली की सी हैसियत हासिल है, जबकि इसकी कदीम रहायशगाह को इसी के आकाओं यानी अंग्रेज़ों ने नमक हराम डेड़ी का नाम भी दे रखा है। मीर जाफ़र के किस्से में इबरत है उन लोगों के लिए जो अपने आर्जी ज़ाती मफादात की खातिर मुल्क व मिल्लत के अजीम तर मफाद को कुर्बान कर देते हैं। नाजरीन, आज हमारे प्यारे पाकिस्तान में भी बहुत से मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे नासूर पैदा हो चुके हैं, जो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और मफाद के लिए अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे हैं। मुल्की मफादात और तरक्की को ऐसे नासूर मीर जाफ़र और सादिक जैसे लोग नुकसान दे रहे हैं। हमारी कौम को खुद जागना होगा और देखना होगा कि कौन कौन से लोग हैं जो इन गद्दारों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उन गद्दारों का सद्देबाब करना होगा। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि सब अहबाब की मालूमात में इजाफ़ा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।